नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये 9 से 12 है ना, 9 से 12 की बुक है हिंदी व्याकरण है, रचना नाम है, ऑथेंटिक और ऑफिशियली बुक है। इसमें ये ज़्यादा बड़ा नहीं है वीडियो ना, इतना ही है। व्यंजन अंत्यस्थ कौन 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 से होते हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान नासिक के कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से हैं ना, सिर्फ यही देखेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, ठीक है। निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते ना, ये क्वेश्चन भी आ चुका था। वर्ण, शब्द, वाक्य, अक्षर है ना, इस प्रकार से दिया था उसने ऑप्शन। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है पीला, पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाए तो वे होंगे पीला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो होंगे पीला। अब यदि पीला के भी हम टुकड़े करना चाहें तो यह संभव नहीं है, अतः यह ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है, ठीक है। पी प्लस ई ले प्लस आ, पीला है ना, पीला। यह ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती है, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे कि पे प्लस ई तो पी, ये क्या बन गया, पी, ठीक है। तो ये शब्द बन गए। वर्णों के शब्द मेल से शब्द बनते हैं, ठीक। जैसे कि पी ई ले आ बन गया ना, पीला, शब्द बनते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। दोबारा देखते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ठीक है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे कि मान ली ये वर्ण है, ठीक है, शब्द बनते हैं। अब जैसे कि शब्द बन गया, शब्दों के मेल से फिर वाक्य बनता है और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। कितनी? 44। मुँह से उच्चरित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले अन्य लिपि चिन्हों वर्णों को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। ये स्वर है, कितने हैं? 11। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण यानी स्वर की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण, ठीक, स्वर की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ए आ ई ऊ रे, ए ओ ओ, ये तो कर देंगे, लेकिन जैसे कि यहाँ चक्कर पड़ रहा है, ये ऋषि है बीच में। ए आ ई ऊ ऋषि, फिर ए और ओ है, ठीक, 1 2 है ना, 11 है। ए आ ई ऊ फिर ऋषि, ए ओ है। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी है जिनका उच्चारण बिना किसी ध्वनि के ही किया जाता है। अतः ए ई ऊ मूल स्वर है। ये स्वर हस्व है, हस्व स्वर है, क्योंकि इनके उच्चारण से दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। रे का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री प्लस ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है, ठीक है। दोबारा देखते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी है जिनको उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के किया जाता है। ए ई ऊ मूल स्वर है। ए ई ऊ 3 ही है, ए ई और ऊ। ए ई ऊ मूल स्वर है। वो पूछेगा बता मूल स्वर कौन सा है? ए ई और ऊ। ये हस्व स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। ऋषि का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण रे प्लस ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। ऋषि का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण रे प्लस ई, ठीक है, रे आधा प्लस ई ऋषि के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण रे प्लस ई होता है, रे प्लस ई। पूछ लेगा भाई वो, ठीक। रे को शुद्ध रूप से लिखिए, रे को, ठीक है। रे ऋषि को शुद्ध रूप में रे प्लस ई। स्वर के भेद, हस्व व दीर्घ। हस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। जिन स्वरों को उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उसे हस्व स्वर कहलाते हैं। ये 3 है, ए ई ऊ और ऋषि है। और यहाँ जो मूल स्वर दिए हैं वो कितने हैं? ये 3 है भाई साहब। ए ई ऊ मूल स्वर है। कितने हैं मूल स्वर? 3 है, ठीक है। हस्व स्वर कितने हैं? हस्व स्वर 4 है। मूल तो 3 हो गए, फिर ऋषि और आ जाएगा।
दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 है। आ ई उ नहीं, आ ई उ, ए ओ, आ ई, फिर ऊ है, फिर 2 और 2 है ना, तो यानी कि आ है, ठीक है, आ है, फिर ई है, आ ई ऊ, फिर ए और ओ, यानी कि 3 आ चुके हैं। ये आ, फिर ओ है ना, छोटा, ये छोटा, ये बड़ा, तो आ ओ ई ऊ ए। अंग्रेजी के ओ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है। अंग्रेजी के ओ स्वर का प्रयोग डॉक्टर, कॉलेज, व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वो पूछ लेता ना कि ये बता व्यंजन किसे कहते हैं, तो गोल था मामला। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं, मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। व्यंजन के उच्चारण फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख्य किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होती है। जैसे कि पे का उच्चारण करने पर पे की सहायता से उच्चारित होगा। हलचिन्ह व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। ठीक है, ये जैसे कि ये लग रहा है ना, हलचिन्ह लगता है, व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। स्वर रहित व्यंजन के कारण हल का चिन्ह लगाया जाता है। स्वर रहित व्यंजन के साथ, स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है, या फिर खड़ी पाई वाले चिन्ह व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है। इसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अपराह्न, पाठ्य, विद्या, पट्टा। दोबारा देखते हैं हल चिन्ह। हलंत की बात है ये, जैसे कि भाई मैं है तो मैं के हलंत लगा दिया ना, वो व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है, या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है। इसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है। अपराह्न, पाठ्य, विद्या, पट्टा आदि हिंदी व्यंजन। कह के गहने, एक तो ये हो गया। च जैण, एक ये हो गया। टे डेढ़, एक ये हो गया। टे डेढ़, टे डेढ़ है ना, फिर ढे उड़ने है ना, फिर है ते दे ने तक, फिर पे भे में, पे भे में, ये ले बे, से है, से है। इसके बाद में उच्चारण स्थान के आधार पर इनको घोट के पी जाना भाई। क वर्ग यानी कि ए आ के गे घेणे तथा विसर्ग है। कंठ, कंठ उच्चारण स्थान नाम ध्वनि। च वर्ग ई चे जे ण और ये और से तालु, तालेब। टे वर्ग टे ढेणे, फिर ढे और ऋषि और रे। यानी कि बोल के देख लीजिए जी भाई ये कहाँ अड़ रहे हैं ना, जैसे कि टे 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 डे और ने। ठीक है, मूर्धा, मूर्धन्य, फिर ते दे ने ले से दांत, ते दे ने ले और से का भी ध्यान रखना भाई, दांत दे रखा है इसने। से तंते। पे भे में ऊ और ऊ, ओष्ट ओष्ट। ए कंठ वे तालु, कंठ तालु। वे दांत वे ओष्ट। औ कंठ वे ओष्ट, कंठोष्ट। नासिक व्यंजन है ना, नासिक व्यंजन। डे ने में इनको उच्चारण नासिका के साथ करने से कंठ ये का होगा, डे का कंठ, ण का तालु, ण का मूर्धा, ने का ने का दांत और मैं का होठ किस पर होता है, अतः इसमें नासिक व्यंजन कहते हैं। ने में अंतस्थ ये लभ है ना, ये पूछ चुका है वो अंतस्थ कौन कौन से ये लभ है। उसमें व्यंजन से है ना, जैसे कि शिवजी वाला से, षटकोण वाला से, और ये क्या है उसमें व्यंजन है, जैसे कि हवा से लिखड़ती है से है।
वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रेस से वायु छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। हमारी जीभ से का उच्चारण करते समय तालु से से का उच्चारण करते समय मूर्धा से तथा से का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है। ठीक है भाई। नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं? डे ने में अंतस्थ ये लवे उसमें से है। संयुक्त अक्षर चैत्र संयुक्त व्यंजन है। इनका विस्तार अथवा आरक्षित खंड निम्न प्रकार है। कै से चे त्रे गे जय ये है ना, जय णे ये, फिर श्रे ये, छ कै से ए त्रे त्रे तेरे ए गे जय णे ए, फिर श्रे से। हिंदी में गे का उच्चारण गे होता है, गे गे होता है, इसलिए इसका विस्तार गे 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 की तरह भी अब होने लगा है। दोबारा देखते हैं। संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? चैत्र के श्रे। उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं? से है। अंतस्थ ये लव्य। फिर नासिक कौन कौन से हैं? डे णे ने और में। डे णे ने में। इनको उच्चारण नासिका के साथ क्रम से कंठ तालु मूर्धा दांत ओष्ठ के स्पर्श होता है, अतः इसे नासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है। कै वर्ग च वर्ग है ना, कै वर्ग कंठ है, कैसे कंठ कर देंगे, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। च का तालु है ना। जैसे कि अगर देखी जाए तो भाई ये मुंह है, ये मुंह है, ये वो है ना श्वास नली, ये दांत है यहाँ। जैसे कि अगर देखें ये दांत हो गया है ना, ये दांत हो गया, फिर ये ताड़ुआ हो गया, ऊपर ये जीभ होगी यहाँ। ठीक है। फिर ये कंठ हो गया नीचे है ना। जैसे जिस प्रकार से बोलो उस प्रकार से याद करें भाई। कै वर्ग कंठ कंठे, च वर्ग तालु, टे वर्ग टे टे डे डेने, से रे मूर्धा मूर्धन, ते वर्ग ते ते देने ले से, और पे वे मैंने है ना, ये होठ है। जब ये होठ वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। पे फे वे मैं उ क्लियर है। फिर ते थे दे दे ने ले और से का पता नहीं चल रहा है भाई। इन्होंने ले और से दे रखा है जो भी दांत से है। ले और से स्कूल वाला से, टेटे डे ढेड़े रे ऋषि वाला से रे मूर्धा है। ई चे जे णे ये से तालु है, कंठ है। तो उसमें व्यंजन अंतस्थ व्यंजन नासिके व्यंजन है ना, कौन कौन सिखाया, कैसे कंठ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना क्या कहना है। च वर्ग ई चे जे ये और से। अब ये बड़ा सा तालु है और ये बड़ा से दांत है ना, जब इनमें चक्कर पड़ेगा वो, और ये से बड़ा मूर्धा है। अब अलग अलग से अलग अलग में है। शिवजी वाला से है ना, ये तालु है। षटकोण वाला से है, ये मूर्धा है। और स्कूल वाला से है, ये दांत है। ओष्ठ ओठ में तो कोई समस्या नहीं है। पे वर्ग ते वर्ग टे वर्ग मूर्धा, च वर्ग। ये था भैया ना। और रोक के ढंग से पढ़ लेना। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ए ई उ और ऋषि। दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ। छोटी मात्रा है ना, ये भी है भाई। दीर्घ स्वर आ ई, फिर उ है। अब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि ए ई उ ये छोटा है ना, तो इनका बड़ा कर दे, आ ई उ, कोई समस्या नहीं है। फिर ए ओ, ठीक है, ए ओ ये तो रह जाएगा भाई। छोटा है ह्रस्व स्वर ए ई उ है, बड़ा स्वर कर दिया आ ई उ है। अब फिर ये ए और ओ और है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के दीर्घ स्वर बताइए, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। ऋषि को किस प्रकार से लिखा जाता है? रे प्लस ई। तो ये था भाई है ना। और इसको रोक के ढंग से और अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। ठीक है। स्वर और व्यंजन
अश्व दीर्घ स्वर व्यंजन, ठीक, हल चिन्ह, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, नासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन से है, संयुक्त अक्षर क्षेत्र श्रय, क्षेत्र श्रय, क्षेत्र श्रय, ये तो कर देंगे है ना, लेकिन याद भी तो होना चाहिए। छ त्र कै श्रय है ना, ये संयुक्त अक्षर है, उसमें व्यंजन ये सह वाले हैं, लेकिन है भी है, ध्यान रखना। अंतत ये लभ्य ये नासिक में ड न में, ठीक। लेकिन यहाँ समस्या है भाई, एक तो स है, दो दांत है, ये वाला स है षटकोण, ये मूर्धा है, शिवजी वाला स है वो तालु है, समस्या इनमें है। से इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ई चे जे है ना, तालु टे टे डे ढेण है, फिर ते ते दे देन है, तो से का तालु है, से का तालु है, से का तालु है, से का तालु है, शिवजी वाला से का मूर्धा है, और ये से दांत है। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक, धन्यवाद।